आज हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के चोपन थाना अंतर्गत कनच गांव में हैं, जहां पर फरियादियों के साथ ही पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। इसी क्रम में आज हमारा आना कनच में हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरफ, जब बाईं तरफ जो चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, आप अमर उजाला के संवाददाता हैं श्री बद्री प्रसाद गौतम जी, और इस तरफ वह पूरा परिवार बैठा हुआ है। राजकुमारी। कहाँ पर आपकी दुकान है? घर कहाँ है? घर यहाँ पर है, दुकान वहाँ आगे है। कितना दूरी पर? आधा किलोमीटर दूरी। जब आप गई वहाँ तो क्या देखा? वहाँ देखें कि हमारी लड़की की सब मार रहे थे, हम भी गए तो झोटा ऐसे करके पूरा ऐसे करके जमीन में से गड़ा के और लगनी सब मारा। दोनों लड़की और तनो कर मतारी और तनो को उसका लड़का। क्या नाम है लड़की के मतारी बापे का? लड़की का नाम सबको कहते हैं ज्योति, और तो और एक मिली का रागनी, और औरत का सुनैना, और लड़कवा का तमन अखिलेश, और राम किशन भी। आपके साथ में अकेले गई थी कि और कोई गया था साथ में? नहीं, हम अकेले गए थे। अच्छा, आपके लड़के और आपके आदमी कहाँ थे? हमारे आदमी गए थे लेबर छोड़ने, हमारे लड़के भी गए थे लेबर छोड़ने। जब हम गए यहाँ से घर से, तब हमारा लड़का देखा कि वहाँ मार हो रहा है, तब हमारे पीछे पीछे लड़का गया है। तो आपके आदमी क्या करते हैं? किस चीज से लेबर छोड़ने गए थे? टेम्पू से। अच्छा, और लड़का भी टेम्पू से। ये लोग कब आए? ये लोग सब आए जब मारपीट सब हुआ तब आए हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो 100 नंबर आया, फोन किए तो 100 नंबर आया, 100 नंबर वहाँ बुलाया, सब कोई गए और वहाँ दुकान पे, और दुकान पर सब गए तो वहाँ पर 100 नंबर बोला कि चलो एप्लीकेशन वहाँ चलो दो। वहाँ चौपन थाने के गया था? चौपन थाने हमारे आदमी और हमारे लड़के, और हमारे वो एक ठो लड़का है वहाँ डाला में रहते हैं वो। तो वहाँ गए तो ठीक है। अच्छा, हाँ, बस हम उतने तक हम जाने। आप कब आए यहाँ पर? यहाँ पे हम सब हो गया था, जो इससे झगड़ा हो गया था तो आए, तो हमने बोला कि क्या हुआ, तो वो सब आगे राड लेकर पूरा और लगे मारने वो सब। तो हम लोग अंदर चले गए, मेरे गाड़ी भी तोड़ दिए सब। छुड़ाने वालों को भी बुलाया, मतलब छुड़ाने वाले भी थे 2 लोग, उन लोग को भी ढकेल दिए, तो हम लोग बंद कर दिए दरवाज़ा। उसके बाद फिर गए हम लोग, वहाँ 100 नंबर आया था तो गए थाने पे। तो साहब ने बोले, पापा बोल रहे थे कि एक ही बात बोले केवल कि सुनिए सर। उसके बाद वो उठ के लगे पापा को मारने। उसके बाद हमको मारे, एक ठो साहब पकड़े थे और हमको मार रहे थे वो यशो साहब जी। कौन साहब थे? नाम हम देखे बिल्ला नेम प्लेट पर? हाँ। क्या नाम था उनका? नाम है नवीन तिवारी। नवीन तिवारी मार रहे थे जी। कि पकड़े थे? नहीं, वो मार रहे थे, वो पकड़े थे। और पकड़ने वाला क्या नाम था? पकड़ने वाला का नाम नहीं देखे हैं सर। अब आप गार्जियन हैं घर के, आप चूँकि यहाँ पर नहीं थे तो आपको कैसे खबर लगी कि यहाँ पे घटना हो रही है? उसके बाद आपने? मैं जो है कि जब वो वापस आ रहा था लेबर छोड़ करके, तो मेरे बगल का एक लड़का मुझे फ़ोन किया कि आपके मतलब विनीता को लोग मार रहे हैं, राम किशन के पूरे परिवार मार रहे हैं। तो मैंने अपने परिवार को फ़ोन किया कि जाके देखो कि राम किशन के घर वाले क्यों मार रहे हैं, उनको भाई बीच बचाव करो। तब तक पता लगा कि ये लोग गए, इन लोगों को भी वो लोग मारे पीटे। जब मैं आया यहाँ तो देखा स्थिति जो है, तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। तो 100 नंबर जब आया तो मुझको बुलाया, दुकान पे गए, सब दिखाए। इसके बाद बोला कि ठीक है चलिए थाने एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग थाने चले गए, हम गए और मेरा लड़का ये उपेंद्र गया और लड़की जो है विनीता गई। हम वहाँ गए एप्लीकेशन लेकर के, तब वो जो है कि जो एसआई यहाँ का भारतीय एसआई हैं, वो उस दिन घटना हुआ था उसी में चले गए थे पोस्टमार्टम कराने। तो कुछ देर हमको बैठा दिए। इसके बाद तब तक नवीन तिवारी बड़े साहब आ गए। इसके बाद एप्लीकेशन पेश हुआ। इसके बाद हमको तुरंत कहते हैं तुम गार्जियन हो, गाली देना शुरू किए। इसके बाद तुरंत गार्ड लगवा के हमको अंदर बैठवा दिए। मोबाइल हम लोगों का ले लिया गया। हम लोग अंदर बैठे घंटों। इसके बाद फिर बुलाने के बाद पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो। हमने कहा सर हम क्या चाहते हैं, हम तो मारपीट नहीं चाहते। हम ये जानते हैं अगर हमारी गलती है तो हमें दंड मिलना चाहिए, उनकी गलती है तो उन्हें दंड मिलना चाहिए।
और तब तक उसने उठा और तड़ाक तड़ाक मेरे गाल पे जो है 5-7 पड़ाका जड़ दिया, समझ लीजिए। और हमारा कान आज तक सुन है। और मेरे लड़के को मारे गुंडा बना करके, फिर अंदर हम लोगों को 7 बजे तक बैठा है। मजबूरी में मैंने सुलह किया कि भाई ठीक है, मुकदमा लिखा जा रहा है, हमको मुकदमा लड़ना नहीं है। इस समय मैं शादी विवाह फाना हुआ हूँ, मगर यशो ने जो है कुछ न सुनते हुए फिर बाद में जब मैंने सुलह पर तैयार हुआ तो मुझे 7 बजे छोड़े। तब मैं उसके छोड़ने के बाद मुझे समझ में आया, इसके बाद मैं आगे की कार्रवाई किया। यही जो है घटनाक्रम की बात। अच्छा ये बताएं, आप के आपको भी इस घटना की जानकारी थी? मुझे जानकारी कब हुई, जब इन लोग मारपीट या कुछ भी किए होंगे। उसके बाद जब शांति हो गई तो किए होंगे कि मारपीट हुई थी? हमको कंफर्म नहीं था। अच्छा। हमको कंफर्म कब हुआ, एक बगल में ही एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, तो उसको हम लोग देखने के लिए गए। तो वहीं पे एक गांव का ही एक एसपीओ है, विवेक गुप्ता, वो बोला कि आज सत्येंद्र तुम्हारे अंकल जी के लोग, घर के लोग इधर जाओ देखो, झगड़ा वगड़ा किए हैं, 100 नंबर उसी के विषय में आया है। तो हम बोले यार छोटा मोटा मैटर होगा, अब लोग अपना समझ लेंगे, उतना हम लोगों का आना जाना भी नहीं रहता है। तो बोला कि चलो अच्छा साथ में, तो हम उसके साथ में गए। वहाँ पे गए, खड़े रहे थे। उसके बाद वो करे कि तू बीजेपी का नेता है, तुम्हारा देखेंगे बीजेपी वाले कितना बचाव करते हैं। ये कौन बोला? ये रागिनी गुप्ता और क्या नाम है वो रामकिशन के परिवार। अच्छा। और फिर रामकिशन बोला कि हम तुम्हारे ऊपर भी FIR दर्ज कराएंगे। एप्लीकेशन में आपका भी नाम डाला था? हाँ, मेरा भी नाम डाला था उसने। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं हृदय नारायण जी कि यशो ने इनको मारा, तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? मारा है यशो साहब, कंफर्म है पूरा। हम जा कर के मेडिकल स्टोर पे दवा भी लिए, वो जा कर के दे रहे थे थाने में, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई भी बाहरी दवा देना नहीं है। तो हम लोग रिटर्न भी आ गए। मतलब मारने के बाद दवा भी नहीं देने दिए? नहीं दवा देने दिए। SPO खुद लेके गया था वो देने के लिए दवा। बोले यार ले जाओ दवा दे दो। बोला था कि दांत दर्द हो रहा है, मार दिया गाल पे, गाल में सूजन भी आ गया था। तो दांत किसका दर्द कर रहा था? आपका? जी। अच्छा, फिर? तो उन्होंने बोला कि गाल सूजन हो गया, दे दो दवा। हमने गया मेडिकल स्टोर पे, दवा दिया। उसके बाद बोले SPO को भाई तुम जाओ दे दो दवा। उन्होंने बोला कि नहीं अंदर जाने दिए। वो सब बोले कि दवा बाहर से नहीं देना है, उस खाना वाना खिला के हम लोग दवा देने का प्रयास करेंगे अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो। इस तरह बोल के हम लोग बाहर आए। उसके बाद बोले दरोगा जी से कि सर दोनों अगर क्या इसमें मैटर है, तो उन्होंने बोला कि तुमसे क्या मतलब है, बड़े साहब के हाथ में है फाइल, उनसे जाके पूछ लो। हम लोग रिटर्न आ गए घर। फिर 7 बजे सुने कि दोनों में सुलह हुआ। अच्छा, ये जो नवीन तिवारी जी हैं तो इन्होंने मारा, तो क्या उन्होंने सही किया? उन्होंने हम निर्णय तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जहाँ पे हुआ था मारपीट या जो कुछ भी झगड़ा हो, वहाँ पे जा करके देखना चाहिए, पूछना चाहिए। और गांव के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे उस समय। पूछना तो चाहिए कम से कम कि गलती किसमें है, शुरुआत क्या है, इसका जड़ क्या है लड़ाई झगड़ा लगने की, करने की। और उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जो उनके अपनी वर्दी का गर्मी या जैसे भी हो, अपनी वो दिखाते हुए अपना वो दिखाए हैं, वो समझे हम कितना हद तक सही हैं। नहीं ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब वहाँ मारपीट हो रही थी, वो लोग हमला कर रहे थे आपके ऊपर, हाँ तो क्या उसमें कुछ लोग अगल बगल के बीच बचाव भी करने आए थे? हाँ। कौन कौन लोग थे? और 2 ठे औरत हैं, 2 ठे औरत है, एक लड़का है। तो बद्री जी उनको बुलाइए। तो सभी परिवार लोग बोलते हैं कि तुमको हम फंसाएंगे, इस तरह करेंगे। इसलिए कि एक बार हम लोग हमारे घर आया SPO, मेरा बाइक खराब था, बोला कि मुझे सूचना है यार कहीं बालू लोड हो रही है। तो हम बोले कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं भाई, मैं गाड़ी नहीं दे सकता, स्वयं हम साथ में तुम्हारे चल सकते हैं। उसके साथ में हम गए थे, रात में बालू लोड हो रही थी, वीडियो उसका बनाया गया। तो उसी को लेकर के बार बार हमें धमकी देता है कि हम तुमको मरवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम। नहीं, बालू जो लोड होने की बात रही थी, क्या बालू लोड जो होती है वैध है कि अवैध है? अवैध है सर। अवैध है? हाँ एकदम अवैध है। रात में जो है 2-3 ट्रैक्टर मिल करके कम से कम 10 चक्कर बालू पर डे लोड हो रहा है वहाँ से। हाँ इसी गांव में। कोई शासन। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपके साथ ये घटना हुई तो उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? दरोगा जी ने आपको मारा जी, तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर मैंने कप्तान साहब कहाँ एप्लीकेशन लेकर के गया। मतलब मुझे लेट हो गया, मतलब तहसील दिवस लगा था मगर मुझे जाने में लेट हो गया।
तो मैं उनके आवास पे गया, तो समय था 6 बजे मिलने का। तो मैंने 6 बजे मिल करके एप्लीकेशन अपना दे करके उनके पास परिवार सहित मैं गया था। दे करके आया तो वो बोले कि ठीक है, इसको हम सीओ साहब को भेजते हैं। मंगलवार, पिछले मंगलवार को जी 16 तारीख। 16 तारीख को। तो सर उसमें क्या हुआ, अब तक क्या उसमें प्रगति सर हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। एक दिन रात को फिर ये जो बालू लोड करने लगा, तो हम एसपी साहब का और सीओ का और डीएम का, मतलब कई लोगों का नंबर रखे हुए हैं। उस दिन रात को मैंने डीएम साहब को भी फ़ोन किया, तो डीएम साहब ने कहा कि ये एसडीएम साहब का मामला है। तो सर वो तो काट दिए। फिर जो है कि हम एसपी साहब के यहाँ फ़ोन किया, तो उसने कहा कि आपका जो है मामला सीओ देख रहे हैं। तो सीओ साहब से कहा, जब मैंने फ़ोन किया तो सीओ साहब बोले कि कल आइए, आप पहले बयान दीजिए। तो सर कल मैं गया 12 बजे करीब मैं पहुंचा, मगर पूरा दिन मुझे वहीं ऑफिस पे बैठे बैठे बीत रहा था। तो फिर मैं जो है इनके यहाँ फ़ोन किया, सीओ साहब कहा कि साहब हम कब से बैठे, हमारा बयान नहीं लिया जा रहा है, आप बुलवा करके हमको जो है पूरा हमारा दिन ख़राब कर रहे हैं। तो उन्होंने किसी को फ़ोन किया, तो किसी प्रकार हमारा बयान लिया गया, मगर पूर्णतः बयान नहीं लिया गया। किस तरह का बयान नहीं लिया गया जिससे आप इस तरह का बयान लिया नहीं गया कि सर वो उनका आदमी है और वो पैसा दिया है, क्या किया है, मुझे मारा गया और उसमें लिखना चाहिए। मैंने कहा तो, मगर ये सब वो लोग नहीं लिखे। मतलब किसने मारा, जो आप लोगों के ऊपर हमला किए या दरोगा जी की? एसपी, अरे दरोगा साहब ने जो मारा हमको, उनको कुछ नहीं बोले, तो आखिर कैसे उनको नहीं कुछ बोले? उनका लेन देन है, थाने से लगाव है, तब तो फरियादी जाता है तो उसी को मतलब दरोगा जी मारेंगे। अच्छा, दरोगा ने आपको मारा, इसको बयान में उन्होंने नहीं नोट किया? नहीं नोट किया। आपके कहने के बाद भी? हाँ। अच्छा, आगे फिर क्या किया उन्होंने? क्या फिर और बयान के लिए उन्होंने कहा है, और बताया? बयान के लिए वो बोले कि लाना होगा अपने परिवार को। तो हमने कहा कि सीओ साहब तो एक ही लोग को बुलाए थे, अगर कहते हैं तो अब ठीक है, लेकर हम आएंगे। मगर उनको फ़ोन करना चाहिए, बुलाना चाहिए, मगर वो हम ऐसा तो किए नहीं। अच्छा, ये आपका जो खनन होता है ये किस में आता है बद्री जी, आपको तो पता होगा ना? सेंचुरी है सेंचुरी। गुरमारेंज। तो गुरमारेंज सेंचुरी में तो क्या इस एरिया के जो जिम्मेदार उस विभाग के लोग हैं, क्या वे कोई कार्रवाई नहीं करती इस मामले में? ये बलवंत एक ठो रेंजर हैं, जी जी। इनको मैंने फ़ोन किया कई बार, 1-2 बार, और उस दिन भी मैंने फ़ोन किया। तो कहा ठीक है दिखवाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं दिखवाते। ये लोग महीना ले लेते हैं और महीना ले करके खाली हो जाते हैं। आर्या है और एक और दीक्षित हैं, ये लोग आते हैं अपना, उनसे पैसा ले करके चले जाते हैं। इनका मिली भगत है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं पूरा होता। रोड सोलिंग से बना वो पूरा जो है कहता है कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमारा सब कुछ जगह जगह सब कंप्लीट है। इसीलिए ने एसओ साहब हमको मारे, डरवाने धमकाने के लिए। कौन कहता है ये बात? वही रामकिशन कहता है, हाँ। खुलेआम कहता है। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है, अगर मान लीजिए प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो जो लोग आरोपी हैं, जो लोग हमलावर हैं, जी, उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप अपने को कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप सुरक्षित हैं या फिर आपको किसी तरह की आशंका है? नहीं सर, हम सुरक्षित कहाँ हैं? जब प्रशासन मेरा कोई नहीं सुनेगा या मेरे साथ ऐसा ही होगा तो हम सुरक्षित कहाँ हैं? हम तो असुरक्षित हैं। किससे किससे असुरक्षित है? अरे सर जो है कि प्रशासन जैसे मान लीजिए कि अभी आप बता रहे हैं कि असुरक्षित हैं, आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना हो जाए तो उसके लिए आप किसको किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? या तो मुझे पता हो। सर पहले तो मैं प्रशासन को ठहराऊंगा, क्योंकि मैं प्रशासन का हर दरवाज़ा खटखटाया। अगर मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन है। उसके बाद जो घटनाक्रम में आएगा वो उसका जिम्मेदार होगा। आदरणीय बद्री भाई, कोई जानकारी इनसे लेनी है और तो इसके अलावा आप पूछ लें, जैसे किसी प्रकार का जो भी मन में आए सवाल जो जानना चाहेंगे। गुप्ता जी ये बताइए, जी, नरेंद्र दीक्षित डिप्टी रेंजर हैं? ये नहीं दरोगा दरोगा दरोगा। और आर्या प्रोसगाट है। कितनी बार उनको आप फोन किए थे कि बालू अवैध लोड हो रहा है? सर मैं देखिए इनको इसलिए फ़ोन नहीं करता, मैं रेंजर को फ़ोन किया। रेंजर साहब कहते हैं कि मैं दिखवाऊंगा। जब ये रोड बन रहा था और एक रोड अंदर बन रहा है, अभी कंप्लीट शायद नहीं हुआ होगा, उस पर पूरा जंगल का सोलिंग बिछा हुआ है।
मैंने बलवंत रेंजर को फ़ोन किया तो उसने जो है फ़ोन किया आर्या को, वो आर्या आ गया मेरे यहाँ, कह रहा है कौन सा रोड बन रहा है तुम फ़ोन कर रहे हो। मैंने कहा जहाँ रोड बन रहा है वहाँ जाना चाहिए, यहाँ क्यों आए? इस रोड पे तो कहीं जंगल विभाग है नहीं, पत्थर गिरा है, बताइए। तो हम इन लोगों को क्या फ़ोन करें? ये लोग तो महीना पे बंधे हुए हैं, इनको फ़ोन करिए कोई फ़र्क नहीं है। हम जो रेंजर हैं बलवंत, उनको मैंने फ़ोन किया, जब वो नहीं कार्रवाई कर सकते तो इनको मैं कई बार फ़ोन करूँगा? ये लोग तो, इन लोगों का तो बना हुआ है महीना। ठीक।